हरे कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लाए हैं पुरुषोत्तम मास की एक बहुत सुंदर सी कहानी। इससे पहले वाली कहानी को भी आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये अगली कहानी भी बहुत पसंद आएगी। पुरुषोत्तम भगवान की ऐसी कहानियाँ सुंदर आपके लिए हम लाते रहेंगे। और यह सब सुनने के लिए यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए सुनते हैं अधिक मास की एक और सुंदर सी कहानी। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक छोटा बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया माई बहुत ही अधिक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास में आने पर स्नान, दान, व्रत, पुण्य किया करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उसके बेटे बहू ने कहा, माँ तुम पुरुषोत्तम भगवान में स्नान, दान, पुण्य करती हो, इसका कोई पुण्य मिलता है? मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, अब तक ना तुम्हारे कोई पोता हुआ है और ना ही मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी है। तब बुढ़िया माई को अपने बेटे की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी वह बोली, अब पुरुषोत्तम भगवान से यह पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का पुण्य मुझे कब मिलेगा और मैं तभी घर वापस लौटूंगी। तब बुढ़िया माई अब जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती हुई अपने घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक कोढ़ी मिला। उसने बुढ़िया माई से पूछा कि माई तुम कहाँ जा रही हो? तब बुढ़िया माई बोली, भाई मैं अपने पूरे जीवन काल में तीसरे साल पर आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान दान पुण्य किया है, लेकिन मेरे बहू बेटे कहते हैं इसका कोई पुण्य नहीं मिला। मैं भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब वह कोढ़ी बोला, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तब उनसे मेरी भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं छोटा था तब से मुझे कोढ़ है, मुझे किस बात की सज़ा मिली है? बुढ़िया माई बोली, भाई मैं ज़रूर पूछूंगी। यह सब कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कर वापस अपने रास्ते चली गई। आगे चलकर उसे एक कुम्हारन पति पत्नी मिले। उन्होंने बुढ़िया माई को पूछा, आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने उन्हें भी सारी बात बताई। उन्होंने कहा, भाई तुम हमारे भी दुख का निवारण पूछोगे। हमारी आजीवनी का एकमात्र साधन है मटके बनाना। पिछले 3-4 सालों से हमारे मटके टूटे फूटे बनते हैं और बच नहीं जाते हैं। यदि पकाते हैं तो टूट भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? तुम यह जरूर पूछना। बुढ़िया माई बोली, जरूर पूछूंगी। ऐसा कहते ही बुढ़िया माई वहाँ से चली गई और जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो फिर से आगे बढ़ चली। रास्ते में उसे एक सांप मिला और बोला, बुढ़िया मैं तुम्हें डस लूँगा। बुढ़िया बोली, तुझे डसना होगा तो तुझे डस लेना, लेकिन मैं अभी पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उससे मिलकर जब मैं वापस आऊँगी तब तुम मुझे डस लेना। वह सांप बोला, माई अगर तुझे पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरी भी एक दुख का कारण पूछना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं बचता। वह बोली, मैं ज़रूर पूछूंगी। फिर से वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई आगे बढ़ चली। चलते चलते उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए साधु महात्मा मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई बोली उनसे, बहू बेटे के दिए तानों की सारी बात बताई। तो साधु बोले, बुढ़िया माई क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और अगर भगवान मिलेंगे तो तब उन्हें तुम पहचानोगी कैसे? बुढ़िया माई बोली, मैं पहचान लूँगी। ऐसे कहकर साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ चली। ऐसा कहती हुई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। तब उसने आगे बढ़ चली। पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दे दिए और बोले, माई तुम्हें क्या चाहिए? तब बुढ़िया बोली, मुझे आपके दर्शन हो गए और तब मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
तब पुरुषोत्तम भगवान बोले, जा बुढ़िया, तेरा कल्याण हो। अब बुढ़िया माई रास्ते में मिले एक एक दुखियारे का हाल पूछने लगी और पहले बुढ़िया माई ने कोढ़ी का हाल पूछा तो भगवान बोले, यह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और अपने राज्य में बिना अपराध के लोगों को दंड देता और सजा देता। उनके सब लोगों की उसे आहें लगी हैं। तुम मेरे चरण की धूल ले जाओ, उसके ऊपर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा तो भगवान बोले, एक बार कुम्हारन पति पत्नी के पास एक गरीब परिवार माता पिता अपने बेटे के साथ कलश लेने आए थे। पैसे न होने के कारण उन्हें कलश नहीं दिया। इसका कुम्हार पति पत्नी को उन गरीब परिवार की आह लगी है। अगर कुम्हार अपने 100 मटके किसी ब्याऊ में दान दे दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने नाग नागिन का हाल पूछा तब भगवान बोले, एक बार नागिन किसी गर्भवती स्त्री को डस लिया था। तब वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ ही मर गई। उसे गर्भवती स्त्री की आह लगी है। अगर नाग नागिन अपनी अमर मणि किसी गरीब को दान देंगे तब उनके बच्चा हो जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई ने चरणों की धूल अपने पल्लू में बांध ली और सबसे पहले उस सांप से मिली। बुढ़िया माई को देखते ही सांप ने पूछा कि माई, भगवान मिले क्या? तब बुढ़िया माई बोली, हाँ, मुझे दर्शन दिए। तब सांप ने कहा, माई, मेरे दुख का निवारण पूछा? तब माई ने कहा, हाँ, कहा और सारी बात उसको बता दी। तब सांप बोला, माई, मैं गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कोई डर के मारे नहीं आता। ये अमृतमणि तुम ही ले जाओ। और सांप ने वह अमृतमणि बुढ़िया को दे दी। अमृतमणि लेकर बुढ़िया माई अपने घर की ओर चली तो उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उनने पूछा, भगवान मिले क्या? क्या हमारे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया माई ने कहा, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। और उन्होंने सारी बात पति पत्नी को बता दी। तब कुम्हार पति पत्नी बोले, हम आज ही 100 मटके किसी बाव में दान देंगे। अब वह खुशी खुशी आगे बढ़ी और उन्हें वह कोढ़ी मिला। कोढ़ी ने पूछा, क्या बुढ़िया माई भगवान मिले? तब बुढ़िया माई बोली, मुझे भगवान मिले, उन्होंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। यह तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। फिर बुढ़िया माई ने कोढ़ी को सारी बात बता दी और बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूल कोढ़ी को दी और उसके शरीर पर लगाई तो कोढ़ी ठीक हो गया। कोढ़ी ने बुढ़िया माई को खूब धन दौलत दी। बुढ़िया माई धन दौलत लेकर और मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर सा मकान में बदल गया। घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने माँ से कहा, तुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है माँ, तुम्हारी बहू भी अब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे ने भगवान के चरणों की धूल को अपने माथे से लगाया और सब ने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार करी और हे पुरुषोत्तम भगवान, सब पर कृपा करना, सब पर कृपा करना, हे पुरुषोत्तम भगवान। जय श्री राधे।